हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दीपक और मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन। पिछले वीडियो में नाउन के कुछ बेसिक चीज को देखे थे। आज हम नाउन के टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में देखिए, सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ नाउन की बात करता हूँ। किस चीज की? टाइप्स ऑफ नाउन की बात कर रहा हूँ। नाउन के कितने प्रकार हैं? तो अगर देखा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक, कितने में बात किया? 2। पहला क्या हो जाएगा? तो काउंटेबल नाउन, और सेकंड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, क्या मैं बोला कि नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किए। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन। अब मैं बात करूं कि अगर काउंटेबल नाउन को बांटा जाए तो इसको 3 पार्ट्स में, आप 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट की बात करूं तो प्रॉपर नाउन, और सेकेंड की बात करूं तो हो जाएगा कॉमन नाउन, और थर्ड की बात करूं तो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक, क्या हो गया? काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में बांट दिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ठीक इसी तरह से अनकाउंटेबल को बांटते हैं। अनकाउंटेबल को 2 पार्ट में बांटते हैं। जैसे आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा क्या हो गया? तो मटेरियल नाउन। ठीक, क्या देखें कि नाउन को 2 पार्ट में बांटे। पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन को 3 पार्ट में बांट दिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल को 2 में बांट दिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक, अब जैसे मैं बात करूं काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो काउंटेबल नाउन उसको बोला जाता है जिसको हम क्या करते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि द नाउन विच कैन बी counted, that is called countable noun। ठीक, क्या मैं बोला कि काउंटेबल नाउन उसको बोला जाता है द नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं प्रॉपर नाउन। अब इसके अंदर में था प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को देखते हैं। ठीक, अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूं तो क्या काउंटेबल नाउन में किसको आप काउंट कर सकते हैं? कुछ भी चीज को, या पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग्स हो, क्वालिटी हो, कंडीशन हो, जो चीज को आप काउंट कर पा रहे हो उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब इसके अंदर में आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करूं, अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो प्रॉपर नाउन उसको बोला जाता है जो एक स्पेसिफिक हो। जैसे क्लास का एग्जांपल लो, और क्लास में स्टूडेंट हैं बॉयज। ठीक, अब उस बॉयज में से अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़का का नाम पकड़ता हूं, नाम लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक, तो सीधी सी बोलूं तो क्या हो जाएगा? नेम ऑफ स्पेसिफिक नेम, वो भी क्या होगा? पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? नेम ऑफ स्पेसिफिक नेम होते हैं, जैसे पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग्स हो सकता है। ठीक, और इसको क्या होते हैं कि ऑलवेज स्टार्ट कैपिटल लेटर। ठीक, कभी भी प्रॉपर नाउन को जब आप लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे राम, सोहन, मोहन। ठीक, तो ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है। ठीक, इसी तरह से बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन। कॉमन नाउन क्या होता है? तो देखिए, कॉमन नाउन की बात करूं, कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है? एक ग्रुप में होता है, एक क्लास में होता है। कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है? एक ग्रुप में होता है, एक क्लास में होता है। ठीक, जैसे क्लास की बात करूं, जैसे मैं बोलूं एग्जांपल नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास। ठीक, क्लास में क्या होगा? पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक, ये सब आ सकते हैं। नेम ऑफ बात करूं, कुछ एग्जांपल बताऊं तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? बॉयज। ठीक, जैसे गर्ल्स। ठीक, अब मैं बॉयज हो गया, गर्ल्स लिख दिया, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? कॉमन नाउन के। ठीक, इसी तरह से लिखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? देखिए, कलेक्टिव नाउन जो होता है उसमें क्या करता है कि किसी ग्रुप को क्या किया जाता है? रेफर किया जाता है। इट इज अ रेफर ऑफ ग्रुप्स एज लाइक ए क्लास। जैसे मैं लिखूं तो इट रेफर्स ऑफ ग्रुप, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक, क्या हो जाएगा कि इट रेफर्स ऑफ ग्रुप, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे मैं आर्मी बोलूं, क्या बोलूं? आर्मी। ठीक, जैसे मैं स्टूडेंट्स बोलूं, ठीक, क्या बोला? आर्मी बोला। जैसे मैं गैंग बोल दूं, तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए? कॉमन नाउन। तो ये क्या करते हैं? किस चीज को रेफर करते हैं? तो कोई ग्रुप की बात करते हैं। जैसे आर्मी, तो आर्मी में बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक, और गैंग में भी बहुत सारे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की एग्जांपल देखा जाए तो क्या बोलूंगा? जिसको गिनती ना किया जा सके, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम अन। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो क्या लिखूंगा? द नाउन which can not be counted, ठीक, that is called uncountable noun।
अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, अब बोले कि अगर अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन उसको बोला जाता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे अगर बात करूं ऑयल, ऑयल को आप नहीं काउंट कर सकते। जैसे मैं बात करूं वाटर, वाटर को आप नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं हेयर, जैसे मैं बात करूं सैंड, ठीक, सैंड मतलब बालू, तो ये सब को हम क्या करते हैं, काउंट नहीं कर सकते। एक इसके एग्जांपल हो गया अनकाउंटेबल है। इसके बाद इसमें हम देखे थे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किस चीज को रेफर करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोला जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर करता है आइडिया को, क्वालिटी को, थिंग्स को, ये सब चीज को करता है। जैसे नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसको रेफर करता है, तो इट रेफर्स टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट एंड इमोशन, ठीक, इन सब चीज को ये क्या करते हैं, रेफर्स करते हैं। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोला जाता है जो इमोशन की बात करे, जो कोई क्वालिटी की बात करे, जब कोई आइडिया की बात करे, जब कोई स्टेट मतलब अवस्था की बात करे, उसको आप क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। लेकिन नो फिजिकल, it has no physical extents, it has no physical extents and cannot has no physical extents, cannot touches it, it can only fail। ठीक, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज को रेफर करते हैं, तो किसी आइडिया को करते हैं, क्वालिटी को करते हैं, स्टेट को करते हैं एंड इमोशन को करते हैं। इट हैज नो फिजिकल एक्सटेंस, कैन नॉट बी टच, आप इसको छू नहीं सकते। इट कैन ओनली फील, इसको क्या करते हैं, केवल महसूस किया जा। जैसे एग्जांपल लव, हेट। अब देखो लव से आपके मन में कुछ हो रहे होंगे, कुछ हो रहे होंगे, तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगर आप अभी पढ़ाई पे नहीं ध्यान देंगे तो आप अपने दुल्हनिया से कहते फिरेंगे, जानते हैं क्या कहेंगे, कि क्या करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, हमसे आंखें चार कर लोगे क्या, कि हम किया करते थे एग्जाम की तैयारी, हमसे आंखें चार कर लोगे क्या, और तुम जिंदगी जीने की बात करते हो साहब, हमसा जिंदगी तुम बर्बाद कर लोगे क्या। वो इसको डिनोट करता है, तो इट रेफर्स
मटेरियल, it refers to a materials or substance from the materials नाउन के बारे में माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, अरे इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इट रेफर्स टू अ मटेरियल, मटेरियल और सब्सटेंस, सब्सटेंस from which made by, from which things made। ठीक, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, रबर, प्लास्टिक। तो सीधी सी बात, मटेरियल्स नाउन उसको बोलते हैं जो क्या चीज को, मटेरियल्स को रेफर करता है जो मटेरियल से कुछ बने होते हैं उसको। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक बात करूंगा, ताकि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।